कोरोना एक बार फिर लोगों को डराने लगा है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोविड-19 एक बार फिर पैर पसारने लगा है। भारत में मौजूदा समय में 312 एक्टिव कोरोना केस सामने आए हैं। इसमें दिल्ली से 23, हरियाणा से 5, गुजरात से 33, महाराष्ट्र से 56 केस सामने आए हैं। एक बार फिर से कोरोना के मामले भारत सहित दुनिया के कई देशों में दर्ज हो रहे हैं, जिससे भारत में भी इसके मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। दिल्ली समेत एनसीआर में कोरोना विस्फोट हुआ है। शुक्रवार शाम तक दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कुल 32 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 23 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने कोविड को लेकर नई एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग एहतियात बरतते हुए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सभी अस्पतालों को बेड, दवा और ऑक्सीजन की व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और लोगों को आवश्यक सूचनाएं समय से जारी की जाएंगी। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन बेड, एंटीबायोटिक्स, अन्य दवाएं और टीके का स्टॉक रखने के लिए कहा है। साथ ही पर्याप्त वेंटिलेटर, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन प्लांट तैयार रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। गाजियाबाद में कोरोना के 4 मरीज मिले। अस्पतालों में निगरानी बढ़ाई गई। दिल्ली से सटे हरियाणा में पिछले 2 दिनों में 5 नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने पीजीआई रोहतक में बेड रिजर्व कर दिया है और स्क्रीनिंग तेज कर दी है। वहीं गुजरात में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दिन गुजरात के अहमदाबाद में 20 नए मामले सामने आए। JN.1 वेरिएंट के लक्षण पिछले कोविड वेरिएंट जैसे ही हैं, जिनमें बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। ज्यादातर मामले हल्के हैं, लेकिन बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ज्यादा खतरा है। मुंबई में 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु की खबर है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने शुक्रवार को स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। दिल्ली में गुरुवार तक कोविड के 23 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सरकार कोविड के वर्तमान पुष्ट मामलों के सत्यापन की प्रक्रिया में जुटी है। ये पता लगाया जा रहा है कि ये मरीज दिल्ली के हैं या बाहर से यात्रा कर आए हैं। बता दें कि एनसीआर में अब तक 9 संक्रमितों की जानकारी सामने आ चुकी है। इसमें गाजियाबाद में 4, गुरुग्राम में 3 और फरीदाबाद में 2 संक्रमित हैं। गाजियाबाद जिले में कोरोना के 4 मरीज मिले हैं। इसमें से 1 मरीज का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी 3 मरीजों का होम आइसोलेशन में ही इलाज किया जा रहा है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर RK गुप्ता ने बताया कि कौशाम्बी निवासी एक दंपति हाल ही में बेंगलुरु घूमने गया था। सर्दी खांसी होने के बाद जांच कराने पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। साइबर सिटी में कोरोना के एक और नए मामले की पुष्टि हुई। व्यक्ति वजीराबाद का रहने वाला है। व्यक्ति की आयु 45 वर्ष बताई जा रही है। पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। अब शहर में कोरोना के 3 मरीज हो गए हैं। पहले 2 लोगों में पुष्टि हुई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। करीब 28 महीने बाद साइबर सिटी में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। बीते 3 दिनों के भीतर 2 नए संक्रमित पाए गए हैं। इनमें एक महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति शामिल है। दोनों संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। विभाग दोनों मरीजों पर नजर रख रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अलका सिंह ने बताया कि 2 मरीजों में कोविड-19 की पहचान की गई। दोनों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री और संपर्कों की जांच की जा रही है। संपर्क में आए लोगों को ट्रैक करके एहतियातन स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। अभी दोनों संक्रमित खतरे से बाहर हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सीय टीमें दोनों की निगरानी कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि अभी सरकार की ओर से लॉकडाउन की कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं, जैसे कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने को कहा गया है। बुखार, खांसी होने पर RT-PCR टेस्ट करवाएं। कोरोना पॉजिटिव होने पर आइसोलेशन में रहें और स्कूल और सार्वजनिक स्थानों में निगरानी बढ़ाई गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।